नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह। आज यहाँ पे बिन समाज विकास संघ के माध्यम से सब आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है इस मीटिंग में। इस मीटिंग का जो मूल उद्देश्य है हम लोगों का वो जो है बच्चों को किस तरह से शिक्षित बनाने का काम करना है, और उसके विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और उनके जो यहाँ पे पेरेंट्स, माता पिता जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनको भी आज बताया जाएगा कि आप लोग को किस तरह से उनको गाइडेंस उनको देना है। उसी के माध्यम से उनको उसी बताए हुए अनुसार आप लोग को लेकर चलना है, ताकि हमारा बच्चा एक मजबूत स्थिति में खड़ा हो सके। और खड़ा होने के बाद जो है उसका स्टैंड जब मजबूत रहेगा शुरुआती दौर में, तो आगे हम लोग उसको IAS, IPS, DM, SDM, टीचर, वकील, CA, मतलब कुछ भी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है। और हम लोग जब तक हम लोग वो मायने में जब तक पढ़ाई के बारे में ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के बारे में, बच्चे को बोलेंगे अरे बच्चा तो स्कूल गया, स्कूल आने के बाद, जाने के बाद उसको ध्यान रखना अपना पेरेंट्स का काम है। और इसी के साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ बच्चे आज इकट्ठा हुए हैं, जैसे अरविंद जी के, हमारे राजीव भाई के, तो सबसे पहले जो यहाँ पे इनको बताने का काम है माता पिता का। जैसे अभी इन लोग से पूछा गया कि आप अपना परिचय बताइए, और ये चारों बच्चे मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो इनका जो प्रॉब्लम है ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनसे पूछा जाए, अगर इंग्लिश में बच्चे पढ़ रहे थे, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में इन लोग इंग्लिश में ही बताएंगे अपना सब। और इन लोग को ये चीज़ जो है पढ़ाया जाता है, जूनियर सीनियर KG में फर्स्ट में ही पढ़ा के क्लियर कर दिया जाता है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इनको बताना रहता है, लेकिन ये बच्चे जो है पूरी तरह से बता नहीं पाए, जो कि 5th के बच्चे हैं, 4th के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ पे अब बच्चों को हम लोग थोड़ा बताएंगे। इसके बाद तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो है, जो हम लोग का पॉइंट है, उद्देश्य है, हम लोग को पहले ये पता करना होगा कि हमारे यहाँ कितने बोर्ड हैं। तो दोस्तों, बोर्ड पे सबसे पहले इंटरनेशनल बोर्ड है, दूसरा CBSE बोर्ड है, तीसरा स्टेट बोर्ड है। और ये तीनों बोर्ड में हम लोग को ये चयन करना पड़ेगा हम बच्चों को किस में पढ़ाएँ। तो मान लीजिए इंटरनेशनल में हम नहीं पहुँच पाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। CBSE में अगर जाने के हमारे कैपेसिटी है, अगर हमारे पास इतनी इनकम है, तो CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाए बच्चों को। अगर वहाँ पे भी अगर हम वंचित रह जाते हैं, किसी कारण बस नहीं पढ़ा पाते हैं, तो हमारे कहने का मतलब स्टेट बोर्ड में पढ़ाया जाए। ये इंग्लिश मीडियम की बात रही, लेकिन सर अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये भी नहीं पढ़ा पाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े और ये कुछ बनेगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप जो हिंदी मीडियम अच्छा स्कूल देख करके उसका नाम डलवाए, हिंदी मीडियम से पढ़ाइए। हिंदी मीडियम से पढ़ेगा वो भी बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, ये DM SDM बनेगा, IAS IPS बनेगा, और जो बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा वो भी बनेगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये चयन करना होगा। और दूसरा जो है, दूसरे पॉइंट पे हमको जो है शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को हम लोग उसके संगति पे ध्यान देना होगा, कि बच्चा जैसे जैसे अपने उम्र के पड़ाव पे बढ़ता जाएगा, अपना क्लास क्रॉस करते जाएगा, तो उसको उसके संगति पे ध्यान देना होगा। पेरेंट्स लोग को, जैसे माता पिता हुए, उनकी माँ हुई, बच्चों की, वो ध्यान दें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसकी संगति है, अच्छे लोग का कर रहा है कि बुरे लोग का। संगति से बहुत असर पड़ता है। अगर संगति अच्छी होगी तो सीधी सी बात है बच्चा अच्छा होगा और अच्छे रास्ते पे अख्तियार करेगा। इसी के साथ जो और हम लोग का एक और माँ बाप के ऊपर, जो माता पिता के ऊपर डिपेंड होती है बात, अगर हम लोग दोस्तों जिस तरह से खुशी से बच्चे को पढ़ाते हैं, यार इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बच्चा हमारा इंग्लिश में पढ़ रहा है, पैसा तो खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बिंदु पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। और ध्यान ये है दोस्तों, 1 से 10 तक अगर आप मेहनत कर दो, जिस तरह से उसको पालते पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, 1 से 10 तक उसको खाली ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, कि हमारा बच्चा जो है एकदम मजबूत हो जाए। उसको मजबूत करने का काम कीजिए 1 से 10 तक। अगर 1 से 10 तक अगर वो मजबूत होता है, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, इस दुनिया की कोई ताकत उसको कुछ ना बन पाए, वो ज़रूर बन जाएगा। लेकिन 1 से 10 तक उसके परसेंटेज पे ध्यान दीजिए, उसके संगति पे ध्यान दीजिए, ज़रूर बनेगा। और दोस्तों, तीसरी बात रही, जो 5वीं के बाद जब बच्चा अपना जाता है, तो उसको जो है, एक अगर इंग्लिश मीडियम से है
उसको ल्यूसेंट की बुक आती है जीके और एक जीएस, उसको इंग्लिश में ल्यूसेंट की बुक और जीके और जीएस दिया जाए, ताकि वो अपना कंपटीशन की तैयारी जो आगे आने वाली उसको कंपटीशन की लड़ाई लड़ना है, गवर्नमेंट की नौकरी करना है या लड़ना है, गवर्नमेंट की परीक्षा निकालना है, तो ल्यूसेंट से उसका बहुत से उसको नॉलेज मिलेंगे और आगे जीके की अपनी तैयारी फुल कर लेगा बच्चा। ये 5th से ही होना चाहिए, दे दो उसको बुक। और उसके बाद 5th में बच्चा अगर चला गया तो एक बात और ध्यान में दीजिए आप लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये पेपर आता है, आप पेपर ले लीजिए। उस बच्चे को संडे ये बुक, जीके बुक और संडे पेपर दीजिए उस बच्चे को, कि ताकि बच्चा एक हमारा जब पेपर पढ़ेगा उसको देश दुनिया वर्ल्ड के बारे में मालूम पड़ेगा। कोई बात जब जीके में आती है तो उसको मालूम नहीं पड़ पाता है, तो बच्चा जब पढ़ा रहेगा तो उसको ध्यान में रहेगा। जैसे अभी का सवाल, अभी मेरा बच्चा एक जीके का एग्ज़ाम दिया है, 370 धारा जो है अभी बुक में नहीं छप पाया था और उन्होंने लागू किया मोदी जी ने। अगर वो टीवी देखा होता, न्यूज़ पढ़ा होता, तो मुझे लगता है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। तो क्वेश्चन से वंचित रह गया। इसलिए मैं कहता हूँ उस बच्चों को पेपर देना बहुत ज़रूरी है। संडे उनको बोलो पेपर पढ़े। टाइम्स ऑफ इंडिया 5 रुपये 6 रुपये का आता है, आप ले लो, बच्चों को दे दो, वही पेपर 2 बार उसको रिपीट करो, अगले संडे को भी आने वाले। और दोस्तों, जैसे अपना बच्चा 9वीं में चला गया, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, अगर 9th स्टैंडर्ड में चला गया तो 9th स्टैंडर्ड में जो है उसको एक जो अपना आगे एक एसएससी की तैयारी होती है, रीजनिंग बुक की तैयारी होती है, तो उसको एक रीजनिंग बुक दो। रीजनिंग बुक में भी मैं आप लोग बताऊँ, अरहिंद का बुक है, बहुत बुकें हैं, वो सब बुक देंगे तो क्या 9th से अपना कंपटीशन तैयारी करेगा साथ में पढ़ाई के साथ। मैं कहता हूँ रोज डेली ना पढ़े वो बुक, तो वो बुक जो है कम से कम संडे ही पढ़े। रीजनिंग का बुक से पढ़ेगा तो उसको जो है, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन उसमें टफ होते हैं, क्वेश्चन इसलिए टफ होते हैं तो गवर्नमेंट की कंपटीशन की बुक रहती है, उसको तैयारी करके निकालना पड़ता है, तो वही सब क्वेश्चन रीजनिंग बुक से आते हैं। तो वो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को जब दोगे, अगर नहीं तो उनसे कोई अच्छा घर में है, आजू बाजू में है कोई टीचर है, तो उससे उनको बोलो समझने के लिए वो बुक। लेकिन 9th में जाने के बाद उनको एक बुक दो रीजनिंग की, ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों, जैसे अभी बच्चा देखो, पढ़ाई पैसे से भी होती है और कम पैसे रहेगा उससे भी हो जाती है। जैसे अभी बच्चा मेरा 6th स्टैंडर्ड में जाने वाला है, तो एक नवोदय विद्यालय है जो गवर्नमेंट के माध्यम से खुला हुआ, हर ज़िले में एक विद्यालय मिलेगा आपको नवोदय। तो मेरे कहने का मतलब, आपके पास पैसा नहीं है, अगर वो अच्छा पढ़ने में है तो उसको 5th में जब 5वीं में चला जाए तो उसको परीक्षा दिलवाइए। अगर वो परीक्षा निकाल लेता है और परीक्षा निकाल लेता है तो 6th में उसका एडमिशन होगा, लेकिन उसका प्रोसीजर हमें जानना पड़ेगा। नवोदय की बुक आती है जो तैयारी में करेगा बच्चा, और तैयारी के बाद जो एग्ज़ाम में आएगा वो नवोदय का पर्सनल बुक लेना पड़ेगा, और बुक बच्चों को दो। अगर 6th में मार दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको 7वीं में जाने दो, 8वीं में फिर ऑप्शन आ गया, 9th में फिर नवोदय में एडमिशन मिल सकता है। तो आप 8वीं में फॉर्म भर दो और 9th में मारो। अगर 9th में भी वो निकाल लिया नवोदय में, तो आपका सारा पैसा 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, सारा पैसा जो है गवर्नमेंट को वहाँ करेगी। तो दोस्तों जो है ये हो गया। उसी तरह से अगर 9th में भी वंचित रह गया तो एक आपको चांस और मिलने वाला है 11th में, 11वीं में चांस मरा दो बच्चे को। अगर 11वीं में निकाल लिया तो भी आपको 2 साल पैसा नहीं खर्चा करना है। तो इसी तरह से ये जो नवोदय का जो प्रोसीजर है, इस तरह से हम लोग को सबसे पहले माँ बाप को जानना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे ले जाना है। ये बात हो गई। और दूसरी बात, BHU में भी यही सेम प्रोसीजर है। BHU में मैं साथियों बताता चाहता हूँ कि यही सेम प्रोसीजर है। अगर 6 में भी वहाँ का भी बुक, आपको पर्सनल बुक ले लो। अगर BHU में आपको शौक़ है पढ़ाने की तो वहाँ की बुक आएगी 6th स्टैंडर्ड की, जो तैयारी में आता है एग्ज़ाम में, वो बुक ले लो, वो बुक बच्चे को दे दो, तैयारी करे। और 5th में एक फार्म भर दो, 6 में एग्ज़ाम दिला दो बच्चे का। अगर निकाल लिया तो 6 से BHU में कर दो। तो इसी तरह से उसमें भी 9th का ऑप्शन है। इसी तरह जैसे मैं नवोदय के बारे में बताया, इस तरह से 11th 11वीं का ऑप्शन है। तो BHU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों कि अगर वहाँ से बच्चा पढ़ लिया ना तो कोई रोक नहीं पाएगा उसको, और आपका इतना अच्छा जड़ मजबूत हो जाएगा कि वो आने वाले कल में भी, आने वाले फ्यूचर में समाज का भी नाम रोशन करेगा, अपने घर परिवार का नाम रोशन करेगा, अपना भी नाम रोशन करेगा। तो इस तरह से जो पढ़ाई के बारे में जो आज यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है, इसी के रूप में उसको रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने बच्चे को, जो यहाँ पे हमसे जो 20-25 लोग जुड़े हुए हैं शाखा से, मैं ये चाहता हूँ कि 20-25 लोग अपना ध्यान केंद्रित करें बच्चों पे, और बच्चों को कि एक सिस्टमोलॉजी से लेके जाएं, तो बच्चा ज़रूर अवश्य एक दिन ना एक दिन बनेगा। इसी तरह से जो है आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए मैं आज मीटिंग बुलाया। और मुझे कभी कभी बहुत थोड़ा सा अफसोस होता है कि अगर हम लोग समाज के माध्यम से, जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिन समाज विकास संघ को बनाया है,
तो बिन समाज विकास संघ का उसमें आप लोग बिन समाज विकास संघ में जो विकास का रूपरेखा तैयार किए हैं वो आप लोग सोचिए। विकास विकास मतलब विकास अगर हम अपने बच्चों का ना कर पाएँ, समाज का ना कर पाएँ, अपने घर का ना कर पाएँ तो मतलब नहीं है जीने का। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ये सब चीज़ पे उतरना पड़ेगा। खाना तो सभी खाते हैं, जीते तो सभी हैं, लेकिन अगर हम पढ़ा लिखा के शिक्षित बना देंगे तो वो अलग ही रुतबा रहता है। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और बच्चों को अच्छे, अगर नहीं है आपको ज्ञान तो दूसरे सलाह लीजिए कि सर ऐसा ऐसा करना है और क्या करें हम बच्चे के बारे में। और ये बात रही पढ़ाई के बारे में बताया आपको। और दूसरी बात, बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसकी खुशी है, तो स्पोर्ट्स में भी पढ़ते पढ़ते उसको स्पोर्ट्स में भी जाने दीजिए। स्पोर्ट्स में जब भी देखिए भदोही का जल्दी जल्दी भी आया न्यूज़, एक पानी पूरी बेचने वाले का बच्चा अभी जो है स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप खेला, यशवंत जायसवाल। हाँ तो जायसवाल। तो इसी तरह से हम लोग को भी ये शौक़ होना चाहिए कि मतलब हमारे भी बच्चे जो है स्पोर्ट्स में, अगर उनको शौक़ है तो स्कूल में जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स का कम नहीं है, उसमें पैसा कम नहीं कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है, धन दौलत शोहरत सब कमाएंगे, तो वो क्षेत्र में भी जाने दीजिए बच्चों को, कोई जरूरी नहीं। और बच्चे को पढ़ाई पे ज़रा ध्यान दीजिए। और बच्चों को आप लोग को एक ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले जूनियर सीनियर केजी फर्स्ट में पढ़ा दिया जाता है, उनको इंट्रोडक्शन उनका क्या है, और उनको इंग्लिश में ही बताइए, परिचय बताएं। ये हिंदी बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए बच्चे हमारा इंग्लिश में चल रहा है तो हिंदी कैसे, हिंदी में हम एक्सेप्ट करेंगे, हिंदी नहीं होना चाहिए। ये हिंदी बाद में हो चलेगा, लेकिन शुरुआती कैरियर में जो उसका दौर है, उसका स्टैंड जो मजबूत, जिसे हम कहते हैं मजबूत बनाना है, उसका जो इंट्रोडक्शन पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम समाज।